You are welcome in our English class. Today we are starting chapter 3 poem Rain on the Roof by Coates Kinney. Rain on the roof, छत पर बारिश. ये सीन पोइट ने शो किया हुआ है कि छत पर बारिश, और बारिश हम सबको बहुत अच्छी लगती है अगर वो एक मंद रूप से धीमे धीमे बारिश होना शुरू होती है. अगर डिस्ट्रक्टिव वे है तो उसको कोई भी लाइक नहीं करता. तो यहां पर पोइट ने अपने एक बचपन के इवेंट को शो किया हुआ है कि वो बारिश को किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से उसके अंदर की फीलिंग्स आ रही हैं और वह बारिश के बारे में उस समय क्या सोचता है. तो इस चैप्टर में कोट्स किन्नी ने ये शो किया हुआ है कि हम बारिश का आनंद कैसे लेते हैं. ये कोट्स किन्नी के लिए बात नहीं है, ये हम सबके लिए भी है. हम भी कभी कभी जब बारिश होती है तो कमरे में बैठे होते हैं, छत पर बारिश गिरती है, लेकिन यहाँ पर जो छत है वो टाइल्स की या टिन शेड की बताई जा रही है जिस पर की बारिश की बूंदें गिर रही हैं. तो वो बारिश की बूंदें गिरने पर उसमें जो आवाज आ रही है और वहां पर बैठे होने पर, कमरे में लेटे होने पर वो क्या एहसास कर रहा है. तो इस पोएम में हम स्टडी करेंगे पोइट के बारे में भी, कोट्स किन्नी इनके बारे में भी बात करेंगे. छोटा सा शॉर्ट इंफॉर्मेशन छोटी सी लेंगे, जानकारी लेंगे इनकी लाइफ से रिलेटेड, और आफ्टर दैट रेन ऑन द रूफ इसको स्टडी करेंगे. आज के इस फर्स्ट पीरियड में हम 2 एस्पेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे जिसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस और राइम स्कीम वर्ड्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किन्नी. नाउ स्टूडेंट, about Coates Kinney. This is the picture of Coates Kinney. Coates Kinney was born in 1826 near Penn, New York. Coates Kinney का जन्म 1826 में पेनियान, न्यूयॉर्क के पास में हुआ था. He was partly educated at Antioch College. उनकी कुछ शिक्षा एंटियोच कॉलेज, येलो स्प्रिंग्स, ओहियो एंड स्टडीड लॉ विद थॉमस कॉर्बिन. उनकी कुछ शिक्षा एंटियोच कॉलेज में, येलो स्प्रिंग में, ओहियो में, और उसके बाद लॉ की स्टडी उन्होंने थॉमस कॉर्बिन के साथ की. He was admitted to the bar in Cincinnati in 1856. He was admitted. उनको एडमिट किया गया. एडमिट का मतलब दाखिला किया गया. टू द बार, बार के लिए. बार से मतलब यहाँ पर है जो लॉ से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको एडमिट किया गया 1856 में. He became a journalist. वो एक जर्नलिस्ट बन गए. एंड वर्कड ऑन पेपर्स, और समाचार पत्रों के लिए काम किया. इन सिंसिनाटी, ओहियो, जेनिया एंड स्प्रिंगफील्ड और इलिनॉइस. तो इन्होंने जो न्यूज़पेपर्स थे उनके लिए काम किया. सिंसिनाटी, ओहियो, जेनिया एंड स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस, इस जगह पर उन्होंने न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया. नेक्स्ट, फ्रॉम जून 1861 until नवंबर 1865. जून 1861 से नवंबर 1865 तक
ही वॉज ए पे मास्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। ही वॉज पे मास्टर। पे मास्टर का मतलब होता है पैसे लेकर के काम करने वाला, जैसे सभी लोग मोस्टली करते हैं कि सैलरी उनको मिलती है, उसके बदले में वो काम करते हैं। तो यहाँ पर वो एक पे मास्टर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में थे। एंड वाज मस्टर्ड आउट, और उनको रिलीज़ कर दिया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया, विद द कमीशन ऑफ ब्रेवेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ वॉलंटियर्स। एक कमीशन ऑफ ब्रेवेट लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ वॉलंटियर्स का कमीशन जो था, उनके साथ साथ ये कोर्ट्स किन्नी थे, उनको भी वहाँ से छोड़ दिया गया। ही वाज ए डेलीगेट टू द कन्वेंशन। वह कन्वेंशन मीन्स होता है सम्मेलन, वह एक प्रतिनिधि के रूप में थे कन्वेंशन सम्मेलन में। दैट नॉमिनेटेड यूलिसिस एस ग्रांट फॉर द प्रेसिडेंसी इन 1868। ही वाज डेलीगेट, वह एक प्रतिनिधि थे टू द कन्वेंशन सम्मेलन में। दैट नॉमिनेटेड, जिन्होंने नॉमिनेट किया मतलब दिया, यूलिसिस एस ग्रांट को फॉर द प्रेसिडेंसी के लिए इन 1868 एंड इट्स ओयू सेक्रेटरी, और उनके ओयू सेक्रेटरी के लिए नाम दिया। ही वाज द सीनेटर फ्रॉम द 5th डिस्ट्रिक्ट इन द ओहियो लेजिस्लेटर। वह 5वें डिस्ट्रिक्ट से इन द ओहियो लेजिस्लेटर, ओहियो लेजिस्लेटर में यह विधानमंडल से मतलब है 1882 टू 1883, 1882 से 1883 तक वो 5वें डिस्ट्रिक्ट में ओहियो लेजिस्लेटर के तौर पर सीनेटर रहे। एंड डिलीवर्ड ए स्पीच अगेंस्ट द ऑफिशियल रेल रोड पास, और उन्होंने अपनी एक स्पीच द ऑफिशियल रेल रोड पास, इसके विरुद्ध में, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध में, इसके विरुद्ध में उन्होंने एक स्पीच दी। He wrote poetry and his verses were collected in Cuca and other poems, Cincinnati 1855। उन्होंने पोइट्री को लिखा, एंड हिज वर्सेज, और उनके वर्सेज मीन्स छंद, वर कलेक्ट किए गए इन क्यूका में, एंड अदर पोइम्स, और दूसरी और पोइम में उनके वर्सेज को कलेक्ट किया सिंसिनाटी में 1855 में। एंड लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल, जो लिरिक्स थे आइडियल और रियल के 1888 में ऑफ हिज वर्सेज के वहाँ कलेक्ट किए गए। द रेन ऑन द रूफ विच वाज सेट टू म्यूजिक वाज द मोस्ट पॉपुलर। रेन ऑन द रूफ, जो कि सेट की गई थी म्यूजिक के लिए, सबसे पॉपुलर थी। ही डाइड इन ओहियो इन 1904, उनकी मृत्यु ओहियो में 1904 में हो गई। सो स्टूडेंट, दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ कोर्ट्स किन्नी। नाउ वी स्टडी our poem Rain on the Roof. When the humid shadows hover over all the starry separs, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. When the humid shadows का मतलब होता है गीली परछाइयाँ। शैडोज मीन्स परछाइयाँ, छाया होती है। होवर मीन्स मडराना, घूमना। जब गीली परछाइयाँ मडराती हैं, घूमती हैं, ओवर ऑल द स्टेरी सेपर्स, ये स्टेरी सेपर्स अनलिमिटेड स्काई को बोला गया है कि जब गीली परछाइयाँ आसमान में घूमती हैं, ये होवर मीन्स घूमना, मडराना। ह्यूमिड शैडो शो किया गया, क्लाउड्स को बोला गया, बादलों को बोला गया है कि जब बादल आते हैं तो वो गीले होते हैं। तो जब ये बादल मडराते हैं, आसमान में आते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली मीन्स उदास, दुखी,
डार्कनेस मीन्स अंधेरा, उदास और दुखी जो अंधेरा है। जेंटली बीप्स धीरे धीरे रोता है इन रेनी टीयर्स, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक उदास अंधेरापन जो छाया हुआ है ऊपर बादलों की वजह से, वो अंधेरा रो रहा हो और उसी के नीचे आंसू गिर रहे हों, तो ये टीयर्स को बोला गया है। वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, वाट ए ब्लिस, कितना आनंद आता है, कितनी खुशी महसूस होती है। टू प्रेस द पिलो, पिलो मीन्स तकिया, एक तकिए को दबाना कितना आनंददायक होता है। यहाँ पर पोइट ने अपनी उस फीलिंग को शो किया है कि जब बारिश हो रही होती है तो उस बारिश में तकिए को दबाना कितना अच्छा लगता है। और तकिया कहाँ पर है? ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब एक कमरा, उस कमरे में पड़ा हुआ बेड। उस बिस्तर पर जो बेड है, उस बेड पर, एक कमरे में जो बेड है, उस बेड पर लेट करके या बैठ करके बड़ा आनंद आता है। टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना, तकिए को दबाना एक बिस्तर पर पहुंच करके और उसको दबाना बड़ा आनंददायक महसूस होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। एंड लाई, और लेटे रहना, लिसनिंग सुनते हुए, यानी लेटे जाएं और लेटने पर सुनते रहें। टू द पैटर, पैटर मीन्स पट पट की आवाज़। जब बारिश होती है तो छत के ऊपर पट पट की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर डिस्कस हम ये कर सकते हैं कि हमारे घर पर तो छत की आवाज़ आती नहीं है, तो ये वो मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पोइट ने वो मटेरियल बताया है कि जो पैटर है, जैसे टिन शेड होती है, टिन शेड होती है, उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वहाँ पैटर साउंड शो की जाती है, वहाँ पर पट पट की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे यहाँ पर मोस्टली जो घर है वो कंक्रीट के बने होते हैं। कंक्रीट एक बहुत मोटी छत होती है जिस पर बारिश की बूंदें गिरें तो उसकी आवाज़ हमको महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर टिन शेड है या टाइल्स हैं, अब टाइल्स बहुत कम यूज होती हैं, अब तो टिन शेड ही आ गई हैं, लेकिन पहले टाइल्स भी यूज होती थी, तो जहाँ पर टाइल्स हैं वहाँ पर भी पट पट की आवाज़ बहुत सुनाई देती है। इसलिए पोइट ने बोला है कि जो कॉटेज चैम्बर है वो ऐसा बना हुआ है जिसकी छत जो है वो टिन शेड की या टाइल्स की बनी हुई है, तो उस पर सुनना, लेटे रहना और सुनना बड़ा आनंददायक महसूस होता है कि ऊपर जब पट पट की आवाज़ आ रही है बारिश की बूंदों की, तो बड़ा आनंददायक होता है। अब द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट रेन बहुत धीमे धीमे बारिश। मैंने आपको बताया था कि बारिश अलग अलग तरीके से है, बारिश डिस्ट्रक्टिव भी होती है, उसको कोई लाइक नहीं करता। तो यहाँ पर बारिश को बहुत सॉफ्ट रूप दिया गया है कि वो बहुत सॉफ्ट है। उस रूप में जब वो हमारे पास आती है तो हम उसको लाइक करते हैं। ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर ये चैम्बर है उस चैम्बर के ऊपर जो छत है, उस छत पर बारिश गिर रही है तो वो हमारे सिर के ऊपर है बारिश, इसलिए यहाँ पर ओवरहेड का यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle, इससे पहले वाले हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था पैटर, पटपट की आवाज़। तो ये टिंकल जो है, जैसे एक एक बूंद छत पर गिर रही है तो उसकी साउंड को बोला गया है एवरी टिंकल, प्रत्येक वो पटपट या टन टन की आवाज़। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स यहाँ पर छत, वो छत जो टाइलों की बनी हुई है, जिसमें छोटे छोटे पीसेज होते हैं टाइल्स के, वो लगे होते हैं। और जैसा अभी बताया था कि टिन शेड भी कह सकते हैं।
तो उस छत पर जो टिंकल एक एक टन की जो आवाज़ होती है, जो छत पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उस बारिश की बूंदों की जो टन की आवाज़ होती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, हैज़ एन इको, एक गूंज उत्पन्न कर देती है। इको का मतलब होता है रिपीट साउंड। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में या कहीं पार्टियों में इको साउंड हो जाता है तो उसमें आवाज़ गूंजती हुई आती है, वो साउंड रिपीट होती है। अगर उसमें एक बार हम कुछ बोलते हैं तो वो कई बार रिपीट होकर हमको सुनाई देती है, तो ये इको है। तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो टन की आवाज़ जो छत पर टाइलों पर गिरती है, वो आवाज़ हार्ट में गूंजती है। गूंजने का मतलब एक जो गिरी हुई आवाज़ उसकी बारिश की होती है गिरने की, तो वो गूंजती है, बार बार रिपीटेशन होता है उसका, वो आवाज़ सुनाई देती है हमको। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मीन्स सपनयुक्त, फैंसीज यादें, बहुत सारे स्वप्न की यादें, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, व्यस्त मन में स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा जो मन है, माइंड है, जो बिजी रहता है, उसमें बहुत सारी यादें शुरू हो जाती हैं। जब हम फ्री होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो उस माइंड में बहुत सारे रिकलेक्शंस आते हैं और उनमें एक के बाद एक वो कलेक्शंस जुटते चले जाते हैं। तो यहाँ वही शो किया है कि बहुत सारे हजारों तरीके के जो स्वप्न हैं, वो स्वप्न हमको हजारों तरीके के आना शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी जब वो स्वप्न आते हैं तो उन सपनों में क्या होता है, थाउजेंड्स रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब पुरानी यादें। जब एक हमको कोई सपना आया, कोई हमने एक थॉट को जो पास्ट की इवेंट का है, जो हमारे से रिलेटेड कोई इवेंट है या किसी और व्यक्ति से रिलेटेड कोई इवेंट है, जब हम फ्री बैठे हैं और उन इवेंट को, जो पास्ट की इवेंट हैं, उनको सोचते हैं, तो उसमें हजारों तरीके की यादें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ वही शो किया है कि पोइट घर पर है, बेड पर लेटा हुआ है और उस समय बहुत सारे हजारों तरीके के रिकलेक्शंस उसको आ रहे हैं। पुरानी बहुत सारी बातें हैं और उनमें वो बातें जो हैं, हजारों तरीके के रिकलेक्शंस उसके ऐड होते चले जा रहे हैं। और रिकलेक्शंस भी क्या है, वेव दियर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वेव मीन्स होता है बुनना, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े को बुनना, स्वेटर को बुनना, तो ये जो है वेव वर्ड यूज़ किया गया है। ईयर थ्रेड्स मीन्स होते हैं धागे, इनटू वूफ, वूफ का मतलब होता है चरखे पर। चरखे पर जो धागा बनाया जाता है, जिसको हम सूत कातना बोलते हैं, उस पर जो धागा बनाया जाता है उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। अब तो बहुत कम है, ना के बराबर होता है, लेकिन ओल्डन डेज में चरखे से वो धागा तैयार होता था और उसके बाद कपड़ा बनाया जाता था। जब कपड़ा बनाया जाता था तो उस तरीके से यहाँ पर जैसे कपड़े को बनाया जाता है थ्रेड से, उसी तरीके से यहाँ शो किया गया है कि ईयर थ्रेड का मतलब हवा में धागों से कपड़े बनाना। अब हवा में धागों से कैसे कपड़े बन सकते हैं, तो यहाँ पर होता है हवा में विचारों को उत्पन्न करना, ऐसे विचारों को लेके आना जिनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ बहुत सारी रिकलेक्शंस होते हैं और वो रिकलेक्शंस हवा में जो धागे हैं, जो विचार हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं सुनता हूँ, एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, उस पटपट की, उस टन की आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ, ऑफ द रेन, बारिश की उस टन की पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ, अपॉन द रूफ, छत पर, जब उस छत पर मैं बारिश की उस आवाज़ को सुनता हूँ, तो ये रिकलेक्शंस, हजारों तरीके के रिकलेक्शंस, ड्रीमी फैंसीज और हवा में बहुत सारे ऐसे विचार जो कि कहीं पर भी रियल नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं हवाई किले मत बनाओ। हवाई किले बनाने का मतलब है कि ऐसे सपने मत देखिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि अगर आपके अंदर कोई सपना है तो उसका पूरा करने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है, लेकिन यहाँ
सेंस बोला गया है कि हवाई किले मत बनाइए। तो ये बोला है उसने कि एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत पर बारिश के उस पैटर को, पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ तो ये सारी यादें मेरे मस्तिष्क में आना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ टुडे in first period, this is only the study of two extract. Study this poem carefully, learn the meanings and also find new meanings according to your own ways. Thank you.